बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना भी शुरू कर दिया है। यह बजट हमारी भूमिका का निर्धारक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को आत्मसात कर हम प्रधानमंत्री जी के सपनों के भारत को बनाने के लिए अग्रणी राज्य के रूप में अपनी सक्रिय सहभागिता के लिए तैयार हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विभिन्न केंद्रीय एवं केंद्र पोषित योजनाओं के माध्यम से समावेशी विकास एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल परिवेश तैयार हो रहा है। विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश में वृद्धि हो रही है। निवेश ड्राइव को बनाए रखने में एक और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में निवेश योग्य परियोजनाओं का एक दूरदर्शी रोड मैप प्रदान किया और दूसरी ओर पीएम गति शक्ति ने विकास के 7 इंजनों सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना को एकीकृत करके अवसंरचना के विकास में तेजी लाने में मदद की है। यह समग्र परिवेश उत्तराखंड सहित समूचे देश में एक अनुकूल वातावरण का निर्माण कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड को सशक्त उत्तराखंड बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को इस अभूतपूर्व परिवेश में शक्ति मिलती है। इस प्रेरणा पुंज से अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। एक राज्य के रूप में अग्रणी राज्य बनने के लिए हम निरंतर अभिप्रेरित हो रहे हैं। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। हम विकास के चक्र को गति प्रदान कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में आर्थिक विकास में गति और सस्टेनेबिलिटी, साधारणीयता आ सकेगी और हमारे प्रदेशवासियों को एक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन मिल सकेगा। हमने सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया है। हमने अग्रणी उत्तराखंड को ध्येय वाक्य माना है और हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए बहुआयामी कार्य योजना प्रारंभ कर चुके हैं। हम एक और व्यवसायियों, उद्योगपतियों और नए उद्यमों में उद्यमिता की भावना तथा शक्ति का संचार करने के लिए आवश्यक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कमजोर और गरीब लोगों के विकास के लिए आधारभूत सुविधाओं और अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि विकास के ये सुफल समावेशी हो और अंतिम छोर तक पहुंचे, सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों तक पहुंचे। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए मंत्र सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की प्रेरणा से हमने केंद्रीय बजट में निर्दिष्ट सप्तऋषि से स्वयं को संबंध किया है तथा समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र को वक्त का तकाजा मानते हुए तदनुरूप आवश्यक नीतिगत परिवर्तन व बजटीय प्रावधान करने को प्राथमिकता दी है। बजट निर्माण में जन सहभागिता के अभिनव प्रयोग हमने गत वर्ष किए थे। इस श्रृंखला को अधिक विकेंद्रित करते हुए इस वर्ष मंडल के स्थान पर जनपदवार पूर्व बजट संवाद आयोजित किए गए हैं। हमने ईमेल, बजट निर्देशालय की वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सम्मानित जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे। इन सुझावों को विभागीय स्तर पर परीक्षण किया गया तथा जनहितकारी सुझावों को विद्यमान योजना अथवा नई मांग के माध्यम से समाविष्ट करने का प्रयास किया है। इस बजट में पिछली बजट की नींव पर सतत विकास करते हुए अग्रणी उत्तराखंड के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। हम क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा आगामी 3 वर्षों में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 25 वर्ष में जब हमारा ये उत्तराखंड राज्य 25 वर्ष का होगा तो उसको हम अन्य राज्यों के साथ शिखर पर पहुंचाएंगे। तो आगामी 3 वर्षों में प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसे ही बिंदुओं का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन, समस्त फल उत्पादक क्लस्टर में उपज
को मंडी तक पहुंचाने के लिए संयोजकता, औद्योगिक फसल को प्रोत्साहित करने के लिए पॉली हाउस, समस्त राजकीय शिक्षण संस्थान और कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्लस्टर वार उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण, पार्किंग सुविधाओं का विकास, रोड सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर हेलीपैड का निर्माण। हमारे ये लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड 2025 की दिशा में किए जा रहे हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है। प्राथमिकता वाले लक्ष्यों का प्रसंगवश आगामी पृष्ठों में भी उल्लेख होगा। इस दशक को उत्तराखंड का एक दशक बनाने के लिए और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमने 7 प्राथमिक बिंदुओं पर इस बजट को विशेष रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया है। मानव पूंजी में निवेश, इस हेतु पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत अनेक क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान करते हुए एक अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास किया गया है। समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास, इस हेतु अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमता में संवर्धन कर उन्हें एक नए अवसरों का उपयोग करने के लिए एक बेहतर परिवेश देते हुए समावेशी विकास की यात्रा में सम्मिलित करने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता, इस हेतु सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और सार्वजनिक संपत्तियों का सृजन व अनुरक्षण, इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा रही है तथा परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं। निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता, इस हेतु रोड सेफ्टी, सड़क अनुरक्षण व निर्माण आदि में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, रोपवे, मेट्रो रेल हेतु विविध प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी आधारित विकास, इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इकोलॉजी एवं इकोनॉमी का संतुलन, हमने विकास की गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से संबद्ध किया है। पहली बार हम पूंजीगत व्यय का 0.5% जलवायु परिवर्तन शमन के लिए प्रावधान कर रहे हैं। यह इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी प्राथमिकता का साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा रही है। इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहित देने के लिए इस बजट में नई मांग का